दिस वन, कुछ पार्ट मैंने करा दिए थे, कुछ आपने घर से करने थे बाकी। जब आप कहते हैं पूरा नहीं किया तो उसका मतलब या तो ये हो सकता है सर मैंने अटेम्प्ट सारा किया है, कुछ क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए, या इसका ये मतलब हो सकता है सर मैंने किए ही कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने थक गया था, मैंने नहीं आगे करने में आगे। अब जरा जिसने किया नहीं है वो लोग सिर्फ खड़े हो जाएं। हाँ। अच्छा लेट है आप, लेट है यार, लेट है आप लोग, जल्दी करें। आपका कदम नहीं आया हुआ? क्या कर रहे हैं आप लोग बाहर यार, इतनी देर हुई सर ये। वो लैपटॉप में है सर वो फाइल, मैम को बता देता हूँ। ये बच्चे सर बाकी किधर है? अहमद किधर है? जल्दी करो यार। हाँ जी, जुमे को क्या मसला था जी? फर्स्ट फ्राइडे को क्या मसला था आपका? फ्राइडे को आप नहीं आए ना? अरे फ्राइडे को क्लास दी है? ये वर्कशीट है आपके पास? कितनी लेट है? हाँ तो वो किधर है फ्राइडे, ये काम लिया आपने? किया भी नहीं होगा फिर। ग्रुप में भेज दी थी ना? ये क्या एक्सक्यूज है? दुनिया में प्रिंटर खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक सर उसामा अकेडमी में प्रिंटर लगा हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में प्रिंटर खत्म हो गया है। ऐसे ही है ना? हाँ जी, जिन्होंने काम किया नहीं है, मैं लेट मी रिपीट दिस, अब सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं, ठीक है, जिससे हुआ नहीं, जिसने किया नहीं है वो स्टैंड अप जरा प्लीज, खड़े हो जाओ। हाँ जी। जी सलार साहब, खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ खड़े। हाँ जी इब्राहिम साहब आपने किया है? वाह यार। कुछ देर साहब आपने नहीं किया होगा, आप खड़े हो जाए। मुजामा साहब खड़े हो जाए। जिम खड़े हो जाए ना, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने कुछ कहा? काम किया कि नहीं किया है? तो फिर खड़ा हो जा। हाँ जी। ये उम्र ने दी है। वाह उमर, थैंक यू उमर। खड़े हो जाए जी। अयान साहब आपने घर से मैथ्स का काम किया है? नहीं किया है, हुए नहीं को नहीं मैं पूछ रहा, किया है ओके जी। हुसैन साहब आपने नहीं किया होगा, किया है? बराज साहब, अब जरा आगे, शक्ल इधर, मुझे खवातीन को भी देखना है, थोड़ा इधर इधर हो जाओ। हाँ जी, खवातीन में से जिसने नहीं किया वो खड़े हो जाए। खड़ा हो जाना, अभी तबीयत ठीक करता हूँ। नहीं नहीं किया? किया है? हाँ हाँ नाना, नाना खड़ी है शाबाश। मैं नहीं किया ना काम, ये भी एबसेंट वाले ही खड़े हैं, खड़े हैं शाबाश। मिनल ने किया है नहीं ना किया? मिनल ने भी नहीं ना किया। हाँ, ये जो बैठे हैं अब इनका मतलब है कि हमने किया है, लेकिन हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो हुआ नहीं है, किया है हमने, ऐसे ही है। दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, लेट मी रीआइटरेट के ये चलना कैसे है। जिस दिन भी मैथ्स मैथ्स पे जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है, मैं इंग्लिश का भी होमवर्क देता हूँ, किया और नहीं किया और चला देता हूँ गुजारा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं गुजारा कर जाता हूँ। मैथ्स में जीरो टॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि मैथ्स आता ही सिर्फ प्रैक्टिस से है, नो वे आउट। आप मेरे अब्बा से भी पढ़ेंगे ना, तब भी मैथ्स में देर इज नो वे आउट, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम, जिस दिन काम नहीं करेंगे, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन, सर आज हम काम नहीं करके आए, ओके बेटे, आप बैठ जाए यहाँ पे, 12 बजे तक बैठेंगे आप, और यही वर्कशीट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप 10 दफा सॉल्व करेंगे, जितनी दफा हो गई ठीक, बाकी दफा घर से करके लेके आएंगे। दिस इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, यू आर आउट ऑफ अकेडमी। समझ आ गई मेरी बात? आइदर यू आर एक्सपेल्ड और यू आर डूइंग इट 10 टाइम्स। एक ऑप्शन थ्री है, वो लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे। मिसाल के तौर पे, घर में, अपने घर में फौतगी हो गई है, तो ये माना जा सकता है। आपकी टांग टूट गई, सॉरी टांग नहीं, टांग पे भी नहीं एक्सेप्टेबल, बाजू टूट गया। तीसरा, आपकी अपनी पर्सनल शादी है, दैट्स इट। सगे भाई बहन की भी शादी है ना, तो ये तो काम आओ कर। मैथ्स में देर इज नो वे आउट, रात जागे, दिन को जल्दी आए, आसान हल है ना, काम नहीं ना हो रहा, दोपहर में 3 बजे आ जाए, मेरी क्लास चल रही, बैठ के काम करते रहे। बी क्लियर ऑन दिस? ये पीछे वाली लड़कियों को पता लग गया है, जितनी भी तबीयत खराब हो, इफ यू कैन वॉक, टॉक एंड ब्रीथ, यू कैन डू द काम। मैथ्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आइदर यू आर एक्सपेल्ड और यू विल हैव टू डू इट 10 टाइम्स, अगर काम नहीं करके आए। तो इसका आसान हल क्या है?
आइंदा मैथ्स का काम करके आना, धूप हो, आंधी हो, छाँव हो, तूफान हो, मैथ्स के काम पे जीरो टॉलरेंस है। सर मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी हो रहा हो, आप हिले हैं तो इधर तक पहुंचे हैं। बैठ जाए, इससे आगे मैं बोलूंगा फिर शर्मिंदगी होगी। बैठ जाए, बैठ जाए। तो इसके बाद ये आज कोई बात नहीं, आज के बाद लेकिन कोई बात सुनी नहीं जाएगी बेटे। दिस इज हाउ वी, यू नीड टू लर्न दिस इज हाउ लाइफ गोस। प्रैक्टिकल लाइफ में नोबडी लिसन्स टू योर एक्सक्यूजेस, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपने बिजली का बिल देना है, आप बीमार हैं और जाके बिल नहीं पे कर पाए, नो एक्सक्यूज, मीटर काटेंगे वो। आपका पानी का मसला है, मसला नहीं, आप अस्पताल में दाखिल है, बल्कि आपका कोई मुर्दा अंदर पड़ा हुआ है, पैसे नहीं ना जमा कराएंगे, मुर्दा नहीं उठाने देंगे वो। दैट्स हाउ ब्रूटल लाइफ इज। ये आपको इधर स्कूल में ही सीखना है, इसके अलावा कोई सीखने की जगह नहीं। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है, सॉरी। लाइफ में भी कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता, यहां भी नहीं मिलेगा। मैथ्स इज योर फर्स्ट टीचर फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। अब आगे काम पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। मैंने इसके ना पहले 3 पार्ट्स करा दिए थे, ए बी और सी। उसका सी के पार्ट 1 और 2 डिस्कस हो चुका है। अब मैथ का काम करता नजर आ, और कोई इधर छोड़ दे बाकी बातें, हिस्सा निकाल, अब काम कर। हमने पहले 3 पार्ट्स कर लिए थे, मैं पार्ट डी से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने 7 वर्कशीट सॉल्व करते हुए वर्कशीट एक साइड पे ओपन की, आपने भी रजिस्टर ओपन किया और क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं। पार्ट डी है जी। सर जी बेटा। सी का सेकंड पार्ट दोबारा करवा देंगे, मुझे उसमें जी कोई सी का प्रॉब्लम। सेकंड, मैं सी का सेकंड पार्ट दोबारा करा देता हूँ। जिस जिसको वर्कशीट नहीं मिली हुई, मैं ना अब है, जिस जिसको नहीं मिली हुई आज ऑफ टाइम पे प्रिंट लेने लिए बगैर ना जाइएगा। बोर्ड पे देखें प्लीज। अब यार आपस में बात करनी है ना, मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। मैथ चाहिए, और कोई क्लास होती बर्दाश्त होता। मैं शुरू से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पिछले पार्ट जो सॉल्व करा चुका हूँ उसके बावजूद, लेकिन वो किंजा कह रही मुझे सर सी के पार्ट 2 में प्रॉब्लम है। मैं डिस्कस सारा करूंगा, सॉल्व सी के पार्ट 2 से दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहला पार्ट था मिस्टर स्मिथ ने 3, पहला इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, पीछे से पढ़ रहा हूँ ताकि याद आ जाए। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि मैथ्स में होगा ऐसे ही, इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की होगी कोई, वही आगे इस्तेमाल हो रही होगी। मिस्टर स्मिथ था, उसकी 3 कंपनीज, अल्फा बीटा गैमा। मैंने कहा था एबीसी नाम रख लें। उसने रेशो, उसने 80 मिलियन में खरीदी है, नीचे रेशो गिवन है 457, यानी 80 मिलियन के 16 पार्ट्स किए जाएं तो 4 पार्ट्स में ए कंपनी खरीदी है, 5 पार्ट्स में बी कंपनी खरीदी है और 7 पार्ट्स में सी कंपनी खरीदी है। कैलकुलेट हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी, हर कंपनी का हमने निकालना है। हमने टिक टैक टो से सॉल्व करके देखा था, हमने 16 पार्ट्स को इक्वल, टोटल पार्ट्स को इक्वल टू टोटल अमाउंट रख दिया, फिर हर कंपनी का अलग से निकाल लिया। कहीं और बैठ जा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ मारूंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इनिशियली बता रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, 20 मिनट बाद क्या होने वाला है, मुझे नजर आ रहा है। अभी से सीट चेंज कर ले, नहीं तो इधर फैंटी लगेगी। नहीं, कल टेस्ट कर ले पुत्र, पीर साहब की क्वेश्चन को ही टेस्ट कर ले, देखिए अभी क्या होता है। आज आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह, आपको मैं बताता सर्कस में वो कैसे चिंपैंजी को काबू करते हैं। आगे चलते हैं जी। पार्ट 2 क्या था, बी पार्ट सॉरी। व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज, तो उन्होंने कंपनीज बेची, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ, अब ये 12% टोटल प्रॉफिट है 80 मिलियन पे। कहता है जी कैलकुलेट द प्रॉफिट ही मेड ऑन द सेल ऑफ 3 कंपनीज। अब टोटल पे प्रॉफिट परसेंटेज दी है, टोटल का प्रॉफिट हमने निकालना था। हमने 100% कहा 80 मिलियन को, और 12% कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि उसने मांगा ही प्रॉफिट था, उसने सेल प्राइस नहीं मांगी, प्रॉफिट मांगा था। पार्ट सी, जब उसने कंपनीज को बेचा, ही मेड 25% कंपनी ए ने प्रॉफिट दिया था, और बी कंपनी ने, उसने कहा वो प्रॉफिट का कैलकुलेट करके दिखाएं। हमने जो टोटल प्रॉफिट था उसको अब 100% रख के 25% निकाल लिए प्रॉफिट ने, या आप कंपनी ए की कॉस्ट प्राइस को आप 100% निकाल के उसका 25% इन वन, सॉरी मैंने आपको समझाया था, मैं यहां से इसको रिकवर करता हूँ बात को। मैंने आपको समझाया था प्रॉफिट हमेशा परचेज प्राइस पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस। तो हमने देखा ए कंपनी उसने खरीदी कितने की थी, हम पार्ट ए में निकाल चुके थे, हमने उसका 25% ऊपर रख के हमने बताया ये ए कंपनी में प्रॉफिट हुआ। उसने कहा था लॉस बताएं उसने, सॉरी हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक ऑन गैमा, गैमा में कितना प्रॉफिट कमाया था। तो उसने बी का लॉस भी बताया था, तो हमने पहले ए का प्रॉफिट निकाला, फिर बी का लॉस निकाला,
फिर उन दोनों को माइनस करके टोटल प्रॉफिट में से ए का प्रॉफिट माइनस किया तो पता लगा जनाब ये गैमा ने टोटल प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट नहीं मांगा था, तो कहा उसकी परसेंटेज निकाल के दिखाए। क्या करके दिखाए? ये पार्ट वो कह रही थी सर करके दिखा दे, मैं इस पार्ट पे आ गया हूं, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस पार्ट। बेटे ये कल ही है, उन्होंने कहा दोबारा डिस्कस कर देंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे। हमें बेटा ए पे प्रॉफिट हुआ था, पीछे से मुझे चल के आना है। ए पे हमें प्रॉफिट हो रहा था 20 मिलियन की थी, ए पे प्रॉफिट हो रहा था 5 मिलियन रुपीज। कितना प्रॉफिट हो रहा था? कोई मसला? बी पे हमें उसने कहा था 10% लॉस हुआ है। बी पे क्या लॉस हुआ है? मैंने आपको कहा था जब भी किसी का लॉस निकालना हो ना, सिंपली एक उसके एंड से डेसिमल प्लेस उड़ा दें, एक जीरो उड़ा दें या डेसिमल को एक जान। 10% का आसान तरीका है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय, ये नीचे बल्कि फुट नोट पे लिखवा दिया था। कंपनी बी आई कितने की थी? 25 मिलियन की। कितने की आई थी? अब ए पे प्रॉफिट हुआ है 5 मिलियन, कंपनी बी पे 10% लॉस हुआ है, तो कंपनी बी ने लॉस कितना कमाया? 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2 पॉइंट। अब ए और बी को सिर्फ देखा जाए तो एक पे 5 मिलियन प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 2.5 मिलियन लॉस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट ए और बी कितना कमा रहे हैं? 2.5 मिलियन। कितना कमा रहे हैं? कैसे बेटा? ए ने 5 मिलियन प्रॉफिट कमाया, बी ने 2.5 मिलियन लॉस कर दिया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2.5 मिलियन हुआ ना। किंजा यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब टोटल प्रॉफिट हमें हुआ कितना था? 9,600,000। 9 मिलियन। ये असल में तीनों कंपनियों की इनकम को मिला के हुआ है ना ये प्रॉफिट या लॉस। तो हमने 5 मिलियन प्रॉफिट हुआ था, 2.5 मिलियन लॉस हुआ था, और बाकी जो भी बचा है वो प्रॉफिट इतना था कि टोटल सम हमारा 9.6 मिलियन बन गया। किंजा यहां तक को प्रॉब्लम? नो सर। तो हमने 5 मिलियन और 2.5 मिलियन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, कर लिया, 2.5 मिलियन आ गया, इधर 9.6 मिलियन ही है। अब ये 2.5 मिलियन में क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 9.6 मिलियन बने? उसका तरीका क्या है? हमें इस 2.5 मिलियन को इक्वेशन के इस तरफ से उठा के इस तरफ ले आता, इधर प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू होगी 7.1 मिलियन। इसका मतलब गैमा ने 7.1 मिलियन प्रॉफिट कमाया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? किंजा यहाँ पे ओके? यस सर। नहीं, ये गैमा का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गैमा का है। अब इसके बाद उसने कहा था प्रॉफिट नहीं चाहिए, परसेंटेज निकालो कि प्रॉफिट कितने परसेंट कमाया गैमा ने। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा परचेज प्राइस पे। किस पे? परचेज प्राइस पे। तो हमने ओरिजिनल में रखी गैमा की वैल्यू, उसको कहा 100%। 3.5 मिलियन को क्या कह दिया, सॉरी 35 मिलियन को क्या कह दिया? 100%। और प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 7.1 मिलियन। और परसेंटेज निकालनी थी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये बन जाएगा 35 मिलियन एक्स इक्वल्स टू 7.1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टेप वन। बेसबॉल में 3 स्ट्राइक्स होती हैं, बेसबॉल में कितनी होती हैं? एक हो गई है, तीसरी भी आउट होता है, यानी एक और बर्दाश्त होगी, तीसरी नहीं होगी फिर। ठीक है, कहता है तो हो गई है दिन पहले, तो अब इसका मतलब 2 स्ट्राइक्स हो गई हैं। ठीक है, अब आउट ही होना है। ठीक है, तो मैंने 20 मिनट कहा था, उसमें से 7 मिनट गुजर गए, अभी 13 रह गए हैं। तो बेटा ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेटर हमारे पास होता है, वो हम सॉल्व करके तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब बताओ किंजा यहाँ पे कोई मसला है और मजीद तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है। गुड हो गया। अब इसके चलते हैं डी पार्ट की तरफ। कहता है जी व्हेन द प्रीवियस ओनर मिस्टर जोन्स सोल्ड द कंपनीज टू मिस्टर स्मिथ। जब जोन्स ने स्मिथ को कंपनी बेची थी 80 मिलियन की, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60, उसने 60% का प्रॉफिट कमाया था। उसने कितना कमाया था? आपने बताना उसने कितने में कंपनियां ली थी। आपको मैथ्स में सवाल ही तो समझना होता, चैलेंज कोई जवाब थोड़ी होता है, कैलकुलेटर तो सबको चलाना आता। डी पार्ट कहता है जी जोन्स ने कंपनियां जब बेची हैं, उसने बेची कितने की है भला ये देखें। उसने बेची है 80 मिलियन की। कितने की बेची है? 80 मिलियन। और उसने जोन्स ने प्रॉफिट क्या कमाया भला? प्रॉफिट परसेंटेज उसकी क्या है? उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है 60%। कितना है? 60।
अब आप सोचें ये जो अमाउंट है उसकी 80% ऊपर पड़ी हुई, इस 80% में पता क्या चीज है, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक उसकी परचेज प्राइस जो जोन्स ने खरीदी थी जिस पे, और एक जोन्स का प्रॉफिट, दोनों इसके अंदर शामिल, ये दोनों इसके अंदर। हाँ जी खुशदिल साहब, शुरू करें स्ट्राइक्स? नहीं? अच्छा, तो हम क्या करेंगे वापस, आई विल टेक यू बैक टू टिक टैक टो। ये मेथड इसलिए मैं बार बार चला देता हूँ, मुझे ये आसान लगता है, एक ही मेथड याद रख लें तो मुझे लगता है आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम फिर से टिक टैक टो कर लेंगे, परसेंटेज है ना, लीनियर है, चल सकता है इसके ऊपर। हम क्या निकाल रहे हैं, जोन्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, शायद क्या निकालना क्या जोन्स का। हरम उधर क्यों देख रही हो, इधर क्यों नहीं देख रही, मैं रूल इधर देखो। हमने जोन्स का क्या निकालना है, टोटल अमाउंट रीपेड, उसकी परचेज प्राइस निकालनी है, उसकी परचेज। अब मैंने आपको बताना ये है बेटे, तो तवज्जो यार तवज्जो, हमें क्या चाहिए, वी नीड एन ओजी, हमें एक ओजी चाहिए, फिर ही हम कोई न्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे जनाब डॉलर्स में जो भी उसकी अमाउंट है और परसेंटेज। अब आप देखिए, और जो 60% उसने प्रॉफिट कमाया प्रीवियस ओनर ने, जब उसने कंपनी बेची थी उसने प्रॉफिट कमाया था 60%। कितना कमाया था, ये 60% उसकी परचेज प्राइस पे था, ये 60% उसकी Purchase उसकी परचेज। price. अब जरा गौर कीजिएगा, मैं मिटा के दोबारा, आपने भी लिखना नहीं है क्योंकि मैं कोई चीज समझाने के बाद मिटा के दोबारा लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, अगर मैं बात करूं कि उसने जो प्रॉफिट, उसने पूछा परचेज प्राइस क्या थी, जो भी परचेज प्राइस है वो तो मुझे नहीं बता रहा। अगर ये 60, अगर मैं 100% वैल्यू दो उसकी परचेज प्राइस को, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 60%। क्या मुझे पता है 60% उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है कितना, उसकी वैल्यू डॉलर्स में क्या है, मुझे प्रॉफिट की डॉलर्स में वैल्यू, क्या मुझे पता है कि उसकी परचेज प्राइस क्या थी? कैसे पता, क्या लिखी हुई है परचेज प्राइस? Profit 80 and मिलियन में तो loss. उसने बेची है, कब लिखा है 80 मिलियन उसकी परचेज प्राइस है? We आप दोबारा can पढ़ लें क्वेश्चन, calculate it एक मिनट ठहर, by एक मिनट ठहरा profit and ठहरो, loss. एक मिनट ठहरा ठहर जो बेटे, एक मिनट ठहर। मैंने आपसे ये तो बात, आप ये नहीं, मैंने सवाल पूछा था, जो सवाल पूछा उसकी बात करते हैं। मैंने सवाल ये पूछा है कि हमें या तो चाहिए, अगर 100% उसकी परचेज प्राइस है तो परचेज प्राइस चाहिए, क्या हमें पता है उसकी परचेज प्राइस क्या थी? नहीं पता है। क्या हमें उसको प्रॉफिट कितना है, इस 80 मिलियन में से उसका प्रॉफिट कितना है ये पता है? कितना है बताओ? नहीं नहीं, परसेंटेज में, डॉलर्स में वैल्यू पूछ रहा हूँ अमदान साहब, इधर ही ध्यान चाहिए सिर्फ यार, मैथ्स। डॉलर में वैल्यू हमारे पता है जी, जी राइमा, डू वी नो? जब तक बेटे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू के दोनों साइड्स नहीं मालूम हो सकते, हम ये क्वेश्चन सॉल्व। अब रहा, आप बोले जी, आप क्या कह रही थी, कैसे फाइंड कर सकते हैं? By profit and loss. कैसे बताओ, कराओ कैसे होना। वो कह रही है प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकता है, कैसे हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस? Uh, मैं क्या करूं मैं अब? we need to know the total profit and total loss made to calculate it. लॉस तो हुआ नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, 60% प्रॉफिट हुआ Hmm. We know the है, तो कैसे profit कर सकते हैं? percent. We वी know डोंट the नो द प्रॉफिट profit, ना, but we don't. वी I'm नो द talking. प्रॉफिट परसेंटेज, वी डोंट नो द प्रॉफिट, वी नो द प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप बताएं क्या करूं? यार तू हौसला कर लेना, कर लिया तो कप दूं तुझे? मैंने कब कहा नहीं कर सकते, मैंने कहा एक मिनट हौसला करें जरा, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा ना मैं आगे तक, अगलों सारों को सुनने दो ना। हाँ जी बोलो, जी रहा, Uh, क्या करूं? we can. Hmm. हम्म। We हाँ जी, can आप में से कोई like आइडिया देना turn चाहे तो बताएं। 80 million in and like make 60% is like find the 80 million आप is कह रही हैं मैं 6. 80 मिलियन का 60% निकालूं? Yes, then you can add it इरा from कह the रही है 80 आप million to 80%, आप 60% or निकालें minus it 80 मिलियन का, और फिर उसको माइनस कर दें। चलें मैं बताता हूँ कि ये क्यों गलत कह रही हैं। मैं होता है ना, आप लोगों को ये रियलाइज, देखें पहली इंट्यूशन क्या है, for आप the सबने loss. पहली इंट्यूशन आपकी ये थी, हम तो ये कर सकते हैं। आपका ये हमेशा ही गलत होना था। आपकी पहली इंट्यूशन क्या है, इसीलिए तली वाली वो पता नहीं उनसे मंसूबा है मुझे बार बार आता है, तो इस बात में आपको पता लग जाए, आपको पता नहीं है। आपको पता लगेगा आप नहीं कर सकते तभी तो कुछ कर सकते हैं, हार मानेंगे ना, नहीं सर ये नहीं मेरे को होता, फिर नया सीखेंगे।
आप लोगों का ख्याल था हम ये कर सकते हैं, क्यों ख्याल था, इरहा का भी वही ख्याल है, और इरहा ने जो बात की मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ, आपका भी यही कमेंट था। क्या था? आपने कहा सर 80 मिलियन जो है ना, इसका 60% निकाल दें। 80 मिलियन का क्या करें, इसका 60% कैलकुलेट करना है। मैंने कैसे कैलकुलेट करूंगा, किसी को पता है इसका 60% कैसे कैलकुलेट करना? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60/100 से, ठीक है? 60 ठीक है जी। अब 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको भी मैंने अभी आपको कहा है लिखना नहीं, मैं रिमूव करूंगा सारी चीजें बार बार। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, आपको बताने के लिए आपके मेथड में गलती क्या है। मैंने एक चीज खरीदी थी 100 रुपए में, मैंने 60% प्रॉफिट कमा के वो बेच दी। कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया? तो मैंने वो कितने की 60 बेची होगी? मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 60 रुपीज कमाया ना, तो कितने की बेची मैंने वो? we 160 can की। एक मिनट बेटे, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। आप डोंट ट्राई टू गेस द करेक्ट आंसर, ट्राई टू गेट इट कंप्लीटली ड्रिल्ड इन योर माइंड के क्या हो रहा है, विजुअलाइज करो हर स्टेप को। पहला स्टेप क्या है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, मैंने 60% प्रॉफिट कमा के बेची है। तो परसेंट, मैंने 100 की एग्जांपल इसलिए ली, परसेंट का मतलब है पर 100, तो मैंने 160 की बेची हुई ना, राइट? अब मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, मुझे सिर्फ क्या पता है, ये मेरी सेल प्राइस है, और ये सेल प्राइस कौन सी है, इसके अंदर 60% मेरा प्रॉफिट। अब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इस दोनों वैल्यूज को लेके अपने ओरिजिनल परचेज प्राइस तक पहुंचाऊं। आप लोगों ने कहा सर इसका 60% निकाल लें, ये 80 मिलियन है ना, आप क्या निकाल लें इसका, मैं इसका 60% आपको निकाल के देता हूँ। 160 है ना, इसका 10% पता कितना होगा, 16। 10% ऑफ 160 कितना होगा, आपको ने बताया था 10% निकालना, जब भी 10 पे डिवाइड कर लो। अगर 10% 16 है, अगर 10% 16 है, तो 60% पता कितना होगा, वो मल्टीप्लाई कर लूंगा 6 से 96 वैल्यू बनी है बेटे। अगर इस सेल प्राइस में से 60% माइनस करूं तो हम 100 पे नहीं पहुंच रहे, हम कहां पहुंच रहे हैं? ये गलती है आपके मेथड। मैंने लास्ट क्लास आपको ड्रिल कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेजेस हमेशा किसके ऊपर होती हैं, परचेज पे के सेल पे? परचेज पे। दैट 60% इज वर्थलेस टू यू। आप इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन आप उस 60% का कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो निकला ही परचेज प्राइस पे है, और परचेज प्राइस ही तो आपने फाइंड करनी है। अब एक नई चीज समझ लें, आपको मैंने कहा था कि जो 80 मिलियन है इसके अंदर दो चीजें शामिल हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज शामिल है? एक शामिल है इसके अंदर परचेज प्राइस, और दूसरी शामिल है इसके अंदर प्रॉफिट। क्या क्या शामिल है? परचेज और प्रॉफिट। तो मैं क्यों ना इसकी सेल प्राइस जो वैल्यू मेरे पास है उसको यूज कर लूं। अब उसको कैसे यूज कर सकता हूँ ये आपको दिखाना है। purchase price क्या? will purchase price be 80 million? परचेज प्राइस फाइंड करनी है ना अब हमें। Okay, हमारे पास एक अमाउंट पड़ी हुई है विच इज 80 मिलियन। क्या ना, क्या अमाउंट है वो? 80 million. ये 80 मिलियन जो है इसके अंदर क्या क्या शामिल है, इसमें परचेज प्राइस भी शामिल है और प्रॉफिट भी। परचेज प्राइस को कितनी परसेंटेज देनी है हमने? परचेज प्राइस को हमेशा क्या परसेंटेज देनी है? 100. प्रॉफिट एंड लॉस के केस में परचेज प्राइस कितनी, क्या परसेंटेज कहलाता है हमेशा? 100। 100. क्या कहलाता है हमेशा? 100. और प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 60। तो 60. जो सेल प्राइस होती है वो क्या होती है? सेल प्राइस इज ऑलवेज परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर आप नोट कर लेंगे ये बात, लेट मी पुट इट हियर लाइक दिस। सेल प्राइस क्या होती है बेटे? सेल प्राइस इज इक्वल टू, हमेशा सेल प्राइस क्या होती है? परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी इसको कह सकते हैं, परचेज प्राइस प्लस Plus प्रॉफिट। profit. अब आप डॉलर्स में बात कर रहे हो या परसेंटेज में बात कर रहे हो, ये रूल ट्रू है, ये रूल। अब मेरे पास डॉलर्स में तो वैल्यू है नहीं परचेज प्राइस और प्रॉफिट की, मेरे पास परचेज प्राइस और प्रॉफिट की वैल्यू डॉलर्स में किसमें है? परसेंटेज में।
किसमें है? तो फिर मैं परसेंटेज परसेंटेज। ऐड कर दूंगा जी, ये 160 आ गया मेरे पास। इसमें आप देखें मेरे पास इस 160% के अंदर, अगर आप गौर करें, इस 160% के अंदर 100 मेरे पास क्या है बेटे? परचेज प्राइस, परचेज 100% है। प्राइस। और मेरे पास इसमें क्या है? प्रॉफिट, विच इज प्रॉफिट। 60%। कोई कंफ्यूजन? फाइंड क्या करना था मैंने? ओरिजिनल प्राइस उसकी, परचेज प्राइस क्या है। आगे टिक टैक टो में आपको पता है हम क्या करते होते हैं, ये। अब नीचे वाला पार्ट सारा इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसको आगे सॉल्व करते हुए सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम ना होता कि आपके। यहाँ पे Should इसको I सॉल्व कर now लेते हैं। write this down? सो नाउ यू कैन राइट, हम क्या करेंगे अब? हम कहेंगे जनाब 160x इक्वल्स टू 100 टाइम्स 80 मिलियन, दोनों साइड्स को 160 पे डिवाइड करेंगे। और टेबल्स आते हो तो क्या ही जिंदगी आसान हो जाए। वंस मुझे 6 जीरो से कट गया, 16 का जो टेबल होता है बेटे उसमें 80 आता है, 16 5 जार 80। तो पीछे कितने जीरोस बच गए? 5 बच गए, 1 2 3 4 5, ये जीरोस हो गए। और 2 उसकी तरफ से लग जाएंगे, तो x विल बी इक्वल टू 5 1 2 3 4, कितने 7 टोटल जीरोस लगाने हैं मैंने। तो जनाब मेरे पास ये जनाब आपके पास आ गए 7 जीरोस। सो दिस इज परचेज प्राइस, ये उसकी परचेज प्राइस है, इतने डॉलर्स। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई फिजिकल क्लास में से या ऑनलाइन क्लास में से, यू आर वेलकम टू आस्क अगेन। जी उमर समझ आई है? हुजैमा साहब समझ आई है? तो लिख क्यों नहीं रहे फिर? जी इमरान समझ आई है? बकर साहब समझ आई है? आपको तो पहले ही आ गई थी, लेकिन आपको पता लगा मैंने आपको टोक के क्यों कह रहा था कि मुझे क्लास को डिस्क्राइब करना था? क्योंकि किसी को यहाँ तक पहुंचा नहीं जाना था। आपको क्यों आता था? क्योंकि आपने पिछली दफा भी पढ़ा, राइट? जी एक सेकंड जी सर। किसको सर? बच्चों को? मैं तो सर अभी मैथ की क्लास दूंगा, 10 15 मिनट ब्रेक दे दो उनको, ये कर लें अपने बाप उठाए गप्पे मार लें। हाँ जी, ये वाला 160 ना, ये साइड पे लिखा है ना, ये जो 80 मिलियन है इसमें क्या क्या शामिल है? प्रॉफिट और परचेज। तो मुझे डॉलर्स में तो वैल्यू नहीं पता, परसेंटेज में पता है। परचेज प्राइस 100% है, प्रॉफिट 60% है, तो आ गया इधर 160। समझ आ गई बात? इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज भी ऐसे ही निकालते हैं। आगे जाके उसको क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने 2 Sir, किया। what was the answer? बेटा 5 मिलियन। I 2 एक जी, I got the answer as 50 million. सॉरी 50 मिलियन, मैं 50 मिलियन ही था, गलती से 5 मिलियन किया। क्वेश्चन नंबर 2A, टू वराइटीज ऑफ टी, दो वराइटीज हैं चाय की बेटे। हाई ब्लेंड है एक का नाम है नॉर्मल ब्लेंड। एक अच्छी क्वालिटी की, आप कोयटा कैफे जाए ना किसी भी, तो वो कहते हैं चाय, तो उनके पास भी ऐसी होता है, एक नॉर्मल होती है, एक स्पेशल होती है ना। नॉर्मल कितने की मिलती है और स्पेशल कितने की मिलती है भाई? कभी कोयटा कैफे नहीं गए? हाँ जी, 60 वाली शादी होती है। ये कौन सा कोयटा बता यार, इतनी सस्ती चाय जहां से मिलती है। तो एक सेंटर वाला 60 की और 110 की। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं यार। चले खैर, अगली हम वापस इस चाय पे आए थे जो हम बना रहे हैं। आर मेड बाय मिक्सिंग ग्रेड ए लीव्स विद ग्रेड बी लीव्स। कहता है ग्रेड ए और बी को हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल चाय बनती है, एक अच्छी चाय बनती है। ऐसा ही होगा ना यकीनन, अच्छी चाय में ग्रेड ए वाले ज्यादा होते होंगे, ग्रेड बी वाले कम होते होंगे, और नॉर्मल चाय में ग्रेड बी और ग्रेड ए तकरीबन बराबर होते होंगे। गैस कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है इन हाई ब्लेंड, पार्ट 1 है जी, इन हाई ब्लेंड द रेशो ऑफ ग्रेड ए टू बी इज 3:2। क्या रेशो है? कौन बोल रहा है? काम नहीं कर रही? अच्छा, 3:2 है जी। फाइंड द मैस ऑफ ग्रेड ए लीव्स, मैस इसका फाइंड करना है आपने, इन मेकिंग 250 ग्राम ऑफ
हाई ब्लेंड, हाई ब्लेंड करना है आपने फाइंड। ये आपके पास टोटल मैस आ गया। ये क्या आ गया बेटे? तो मुझे रेशो है ना, रेशो का मतलब है पार्ट्स। तो पार्ट्स भी मुझे कौन से लेने चाहिए, 3 या 2 या टोटल? टोटल पार्ट्स लेने चाहिए। रेशियो वाले में मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इनको ऐड करना है। ऐड करके साइड पे लिख देना है टोटल पार्ट्स कितने बने जी, 5। तो टोटल पार्ट्स है 5। 5 में से 3 पार्ट्स है ए वाला, 2 पार्ट्स है बी वाला। यहां तक प्रॉब्लम? इससे बनती है 250 ग्राम्स हाई ब्लेंड। कहता है आप क्या करें, ए का मैथ फाइंड करके दें। किसका मैथ फाइंड करके दें? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, उसका पार्ट आगे से टिक टैक टो। तो से याद है, आप लोगों ने क्रॉक्स देखी? क्रॉक्स पता है आप लोगों को क्या आती है? एक तरह की चप्पल होती है क्रॉक्स, देखिए आपने? तो याद है आपको? अच्छा जी, पार्ट्स और ग्राम्स, पार्ट्स और, मेरे पास ग्राम्स देखें कौन से थे, 250 ग्राम्स थे। और ये जो 250 ग्राम्स थे ये टोटल के थे, तो फिर पार्ट्स भी कौन से लेने चाहिए, टोटल। टोटल पार्ट कितने बनते थे, 5। मैंने फाइंड किसके करने हैं, ए के। किसका फाइंड करना है, ए का मैंने मैथ्स फाइंड करना है, एक्स। तो पार्ट्स भी किसके लेने चाहिए, ए के, जो कि क्या बनते हैं, 3। क्या हो गया जी, 5x इक्वल्स 3 टाइम्स 250, बोथ साइड डिवाइड बाय 5, x इक्वल्स टू 15 आई गेस, 15 नहीं, 150 ग्राम्स। कोई प्रॉब्लम? मेरा दिल कर रहा है कि पार्ट 1 इधर किया है, पार्ट 2 इसी के सामने कर दो। और दिल की तो फिर माननी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना? जी बच्चों, क्या बेटे? इधर काम काम। 1 किलोग्राम, 1 kilogram of normal blend is made by using 450 gram of grade A leaves. Find its simplest form, the ratio of the masses of A to B leaves. कितना आसान सवाल है। पार्ट 2, पार्ट 2 फिर टिक टैक टो बना देते हैं। फिर पार्ट सीधा लिख देते हैं, और ग्राम सीधा लिख देते हैं। ठीक है, ये ए वाला आ गया, ये बी वाला आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब मेजर्स ने कहा है कि मैंने 450 ग्राम्स इसको ऐड किया, तो बाकी उसका कितना रह गया, 550। 1 मिनट अजान शुरू हो गई है, मैं जरा खामोश हूँ 2 मिनट, और इससे सिंपल तरीका, सिंपलेस्ट रेशो का जेन में आ गया, वो कर देता हूँ। अजान हो रही, चुप कर जाओ। सर एक दफा इसका क्वेश्चन दिखा दें। अजान हो रही बेटे, चुप कर जाओ।
बेटे जब भी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है हमें ज्यादा खपने की जरूरत ही नहीं, दिस इज हाउ यू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। आपको उसने कहा था 1 kg टोटल बनाया, 250, उसने 1 kg नहीं कहा था, उसने कहा 1 kg बनाया हमने बेटे नॉर्मल ब्लेंड। 450 ग्राम ए लीव्स डाला, ए टू बी निकालना है अब नॉर्मल ब्लेंड के। बेटा 1 kg में ग्राम्स होते हैं कितने हैं 1000, तो 450 वो है तो वो कितना हुआ 250 कैसे आ गया मैडम। वो बस पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 250 ग्राम ऑफ हाई ब्लेंड इज मिक्स्ड विद 1 kg ऑफ नॉर्मल ब्लेंड। आहा हा हा हा, अब देखें ना जरा, मजा तो इस सवाल में आएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ दिस मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ Question ग्रेड 2. ए लीव्स। जी बेटे, I didn't get part 2. पार्ट 2 ये वाला। उसने कहा था सिंपलेस्ट रेशियो निकालने, टोटल उसने बताया था हमारे पास है 1000 ग्राम्स। एक्चुअली उसने कहा था हमारे पास टोटल है 1 किलोग्राम्स। किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। और उसने साथ ये बताया था उसने कहा था कि इस 1000 ग्राम में से 450 ग्राम्स है ए। तो अगर इसमें से ए इतना है तो बी यही बचा ना, बाकी बी है ना। So, तो बाकी उसकी सिंपलेस्ट रेशियो है जी, जी से कट गया, 0 0 से कट गया, दोनों साइड्स को 5 पे जाती हैं, डिवाइड कर दिया। सिंपलीफाई करना है तो 9 और 11 मजीद सिंपलीफाई नहीं होते तो ये आंसर आ गया। yes, sir. I get ओके it now. Yes. ओके, गुड हो गया। अब आ जाते हैं कोई पार्ट नंबर 3 की तरफ। मजा तो अब इस पार्ट में आने वाला है। नहीं ऐसे नहीं सब करते इसको, ऐसे करते हैं। पार्ट 3 को जरा गौर से देख लीजिए क्या कह रहा है। कहता जी मेरे पास 250 ग्राम था हाई ब्लेंड। एक को बच्चा है जिसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, बातों में है, मुझे लग रहा है ये वो कर रहा है। 250 ग्राम है मेरे पास हाई ब्लेंड। हाई ब्लेंड में आपको याद है ना रेशो क्या थी, 3:2 थी। क्या थी, 3 रेशो। और फिर कहता है 1 kg नॉर्मल ब्लेंड है। नॉर्मल ब्लेंड में हमने अभी रेशो निकाली 9:11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। कहता है इन दोनों को हमने कर दिया मिक्स। इन दोनों को क्या कर दिया, और आपको कह रहा है करें क्या आप, मुझे तो लगता है रेशो भी नहीं निकालनी पड़ेगी। आपको कह रहा है करें क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ दिस मिक्सचर दैट कंटेन्स ग्रेड ए लीव्स के मास की परसेंटेज निकालनी। कोई कंफ्यूजन। मुझे रेशो की जरूरत ही नहीं यार इसमें तो। क्यों नहीं रेशो की जरूरत, क्योंकि जब काम ही मैथ्स के साथ करना है तो मुझे तो ए दोनों के अंदर, इसके अंदर भी ए का मैथ्स पता है और इसके अंदर भी ए का मैथ्स पता है। आपने अभी देखा इस 1 kg वाले में ए का मैथ्स होता है 450 ग्राम्स, अभी ऊपर वाले पार्ट में लिखा हुआ था, इतना ही मैथ्स है ना। और वो 250 वाला जो है उसमें ए का कितना मैथ्स होना है वो हमने भी निकाला था पीछे, वो होना है 150। वो कितना होना है, तो इसके अंदर ए का है 150 और उसके अंदर है 450। जी इरा और किंजा, डिड यू गेट दिस और नॉट। Yes. किंजा आपको भी समझ आ गई ये बात। यस सर। अब मुझे उसने Sir, कहा है does कि that mean टोटल मैथ्स, do we have to do 150 plus 450? I mean, yeah, व्हाट 450. वी हैव टू डू इज के हमें उसने परसेंटेज निकालने को कहा है इसके ए के मैथ्स की ऑन टोटल मैथ्स। दिस इज पार्ट 3। मुझे लगा था मुश्किल होगा लेकिन तो आसान निकल आया। फिर से हम बनाएंगे टिक टैक टो, हालांकि इसके बगैर भी हो सकता, लेकिन चलो बनाते हैं ताकि कंसिस्टेंसी आ जाए। सर देखें ना, फिर आप सर इधर तवज्जो करें ना सर। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा है कि उसका बताएं ए कितना परसेंट पार्ट है। तो टोटल जो वैल्यू है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू, एक तरफ ग्राम्स ले लेते हैं एक तरफ परसेंटेज लिख लेते हैं। तो 100% हम जिसको दे रहे हैं, अगर आप गौर करें तो उसमें वैल्यू क्या है, 250 ग्राम्स प्लस 1000 ग्राम्स। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली 1250 ग्राम्स। और निकालनी किसकी परसेंटेज है, एक्स की, किसकी निकालनी है, सॉरी ए की। वेयर इज योर रजिस्टर, व्हाई इज इट क्लोज्ड है।
घर रह गया तो राफे करो। तो अगर आप गौर करें परसेंटेज निकालनी है ए की कि ए में क्या था, ये टोटल है हमारी वैल्यू, तो हमें मैथ्स भी किसका, जब परसेंटेज इसकी निकालनी है तो मैथ्स भी इसी का लेना चाहिए। और मैथ्स हमें पता है कि पहले 250 में से उसका 150 ग्राम्स था और 1000 में उसका 1450 ग्राम्स था। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बन चुकी है और आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्ट 600 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। अब हम कराएंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस गोज हियर, दिस गोज हियर। हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, हमें इरेजर की जरूरत है। सर 2-1 मिनट बाद ये क्वेश्चन खत्म हो ले फिर बुला लेते हैं इनको। इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं बेटे। हमारे पास इसके बाद वैल्यू क्या बन रही है, वो वी गेट इज, हमारे पास आ रहा है जी 1250 x इक्वल्स टू 600 टाइम्स 100। दोनों साइड्स को 1250 पे डिवाइड कर दें। यू गाइस शुड बी हैविंग कैलकुलेटर, वरना कटिंग करने जाऊंगा तो टाइम थोड़ा लगा दूंगा। 0 0 से कट गया, और इस 0 से नहीं काटता, इस 0 को इस 0 से काट देता हूँ। ओहो सॉरी, मैं इसको 25 के टेबल से कटिंग करने लगा हूँ। ये 125 को 5 टाइम्स 125 होता है, 4 टाइम्स ये होता है, 5 वंस आर ये, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 फोर्स आर 48, सो द आंसर विल बी 48%। जी प्यारे बच्चों, एनी कंफ्यूजन? रीम आपने ये किया, डिड यू डू दिस? हनाना आपने किया ये, समझ आ गया आपको? हाँ जी मुसलमा, सबको समझ आ गया है? जी, जिन बच्चों ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था वर्कशीट को घर से करने का, अब उनके लिए मौका है। जी, कहाँ की है? घर से की है आपने? तो वो अभी मिली है तो की हुई का क्या मतलब है? कब की है आपने ये? पहले की, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। रजिस्टर पे ये बनी होनी चाहिए प्रॉपर। प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चंस कल आवर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टू सीएस एंड बायोलॉजी। एरा आप बेटे बायो की क्लास के लिए न्यू लिंक आपको पर्सनल मैसेज पे आएगा, आप उससे बायो की क्लास ज्वाइन करोगे, क्योंकि आप मुझे सीएस लेनी है तो मुझे इसी लिंक पे ज्वाइन करानी है, मतलब मुझे इसी लिंक पे उसको रिकॉर्ड करके लेके चलना। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।